वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी यौम शनाख्त के मौके पर आज़ा के अतिया को फरोग देने के लिए शनाख्ती कार्ड पर खुसूसी लोगो प्रिंट करने के इक़दाम का ऐलान। आलमी यौम शनाख्त पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दुनिया भर में शनाख्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन हम मुआशरे में शनाख्त की अहमियत उजागर करते हैं। शनाख्त का ताल्लुक महज पहचान से नहीं है, बल्कि ये एक हमाजहती इस्तिलाह है जिससे मुआशरे के हर फर्द को कौमी फैसलों में अपनी नुमाइंदगी और जरूरी खदमात तक रसाई मिलती है। उन्होंने कहा कि आज के दिन मुझे एक अहम कौमी इक़दाम के आगाज का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है, जिसका मकसद आज़ाद के अतिया को फरोग देना है। इस इक़दाम के तहत जो भी फर्द रज़ाकाराना तौर पर आज़ाद अतिया करने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाएगा। मुजावजा आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 तजावीज शामिल की गई। मुसवदे के मुताबिक आईनी अदालत को वफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज दी गई, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील करने की तजवीज मुसवदे में शामिल है। ताहम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजवजा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस का तकर्रुर करेंगे, जबकि जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज आईनी पैकेज में शामिल है। तरमीम में मजीद कहा गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी काबीना के इजलास आज फिर तलब कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक इतवार को होने वाला वफाकी काबीना का इजलास अब आज होगा। गुज़श्ता रोज इजलास मुलतवी कर दिया गया था और इस हवाले से वज़रा को आगाह भी किया गया था। दूसरी जानिब कल कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया था। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो कौमी असम्बली में वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस को मुअत्तल करने की तहरीक पेश हुई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। अब कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 12:30 बजे दोबारा तलब किया गया है। उधर सेनेट का इजलास भी आज 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से ऐवान बाला का इजलास आज दिन 12:30 बजे दोबारा शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अवाम का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। अलावा अजी लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए फी लीटर कमी के बाद 249.10 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे के बाद 249.69 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब लाइट डीजल और की कीमत 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर कम होकर 141.93 रुपए हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर कम होकर 158.47 रुपए फी लीटर हो गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोशिश है कि आईनी तरामीम पर सबका इत्तफाक राय हो जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी तरामीम पर मजीद इत्तफाक राय की जरूरत है। मौलाना काफी चीजों पर रजामंद है, उनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह यह तरमीम भी मुतफ़िका हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने पार्लियामेंट में माहौल साजगार बनाने के लिए खुसूसी कमेटी 2 रोज पहले तश्कील दी। हम तो 2006 से कोशिश कर रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत पर मुकम्मल अमल दरामद हो। चेयरमैन पीपी ने मजीद कहा कि अगर आईनी तरमीम के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ा तो कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए वोटिंग में मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामेंट हाउस से रवानगी के मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या नंबर पूरे न होने पर कौमी असम्बली का इजलास कल मुलतवी किया गया, क्या कल तक नंबर पूरे हो जाएंगे, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि उम्मीद है
आज नंबर पूरे हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का सरबरा JUIF से शिकवा करते हुए मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के लिए वोटिंग के मामले पर हमें सपोर्ट नहीं किया। मरकजी रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मुतालिक इजलास मौखर करने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद में मरकजी रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अभी तक ड्राफ्ट नहीं मिला कि ड्राफ्ट में क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ेंगे कैसे वोट दे सकते हैं। हमने हुकूमत को कहा तरमीम लाने में जल्दी ना करें, हम इजलास में अपना मौक़िफ़ खुलकर रखेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हमने कहा इजलास जल्दी में बुलाया गया, शायद हम इस पोजीशन में ना हो। हमने मशवरा दिया है कि इजलास को मुअख्खर करें ताकि मुशावरत हो सके। PTI ने आनी तरामीम में हुकूमत को शिकस्त के बायस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI की जानिब से आईनी तरामीम के खिलाफ पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। पार्टी ज़राए ने मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब का कहना है कि खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरामीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम कभी आईनी तरामीम के सवाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरामीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। 10 सितंबर को खुफिया एजेंसी के एजेंटों के हाथों हमारे MNAs को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद अरकान के हुकूक और जिम्मेदारियों के मामलात को देखने के लिए हमारी सिफारिश पर खुसूसी कमेटी बनाई गई थी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बामुताबिक 12 रबीउल अव्वल बरोज मंगल को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया। इस दिन की मुनासबत से सीरतुन नबी के मौजू पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल नात का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मुल्क भर में गली मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चिरागा किया गया। कई बाजारों और शाहराओं पर महराबे और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल बनाकर सरवरे कायनात से इजहार अकीदत कर रहे हैं। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तमाम मुकदमात में PTI अरकान कौमी असम्बली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने गिरफ्तार PTI MNAs के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमा में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि MNA अहमद चट्टा मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सदा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर न की जाए। जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर MNA से कुछ बरामद हुआ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
डवियन ने तोशाखाना में मसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला कर लिया। काबीना डवियन ने तोशाखाना में मसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने के लिए 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली हैं। बोलियां 30 सितंबर को ही खोली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब तखमीना कारों के साथ मुआहदा करेगी। कामयाब अपर्जर्स को तहाइफ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे और चार्जेस की अदायगी के लिए भी फॉर्मूला वज़ा कर दिया गया है। तखमीना कारों की अहलियत के लिए भी मार्क्स रखे गए हैं, जिनकी बुनियाद पर उनका इंतखाब किया जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल आईनी तरमीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। अपने एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया है। वोट का जुम्मा बाजार लगा रखा है, किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं। ये अवाम को क्या एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर हमेशा रात के अंधेरे में शब खून मारा गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि उम्मीद है 30 सितंबर तक मुल्क की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि आनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मखलूज किया जा रहा है। अपने एक बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसवदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आनी तरमीम थी या ऐवान फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मुसवदे को एक ड्रामे की तरह सस्पेंस में रखा गया। सारी रात आईन और कानून के साथ मजाक किया गया। अपने मफादात की बोलियां लगाई जा रही थी। पूरी रात आईन के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शब-ए-खून मारने की तैयारियां हो रही थी। उनका कहना था कि तरमीम के नाम पर अपने जाती सियासी मफादात के लिए जाली हुकूमत और इत्तेहादी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।